ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। इस वीडियो को आप लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के सभी ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में अधिकांश ग्रह शुभता दे रहे हैं, इसलिए धनु राशि के लिए कुछ खास रहने वाला है यह माह। इस वीडियो में पहले जानेंगे कि एट ए ग्लैंस अक्टूबर 2022 में धनु राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि अक्टूबर 2022 में धनु राशि सजिटेरियस में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करेंगे जो ग्रह इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो जानते हैं अक्टूबर 2022 में सभी ग्रह मिलकर के फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं अक्टूबर 2022 में धनु राशि सजिटेरियस में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो गुरु हंस महायोग बना रहे हैं, जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाते हैं। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं, जो जातक को बुद्धिमान, हंसमुख, रिश्तेदारों को मदद करने वाला बनाते हैं। गुरु बुध मृदंग योग बना रहे हैं, जो जातक को राजा के समान और सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। गुरु सूर्य लक्ष्मी योग बना रहे हैं, जो जातक को धन, सुंदर रूप, चरित्रवान, प्रसिद्धि दिलाता है। गुरु बुध शुक्र सरस्वती योग बनाते हैं, जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित कराता है। मंगल और चंद्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का अधिक फल देखने को मिलेगा। अब एक एक करके सभी ग्रहों का चर्चा करते हैं। इस क्रम में पहले उन ग्रहों की बात करते हैं जो इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। बात का प्रारंभ सूर्य ग्रह की करें तो धनु राशि में सूर्य 9वें भाव के लॉर्ड होते हैं। 17 अक्टूबर 2022 तक सूर्य का गोचर 10वें भाव में रहेगा, जहां 6 लिखा है। यहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं। इस भाव में सूर्य का युति स्वग्रही बुध और शुक्र के साथ होगा। दृष्टि संबंध गुरु के साथ रहेगा। यह एक अद्भुत योग बना रहे हैं अक्टूबर के माह में। भाग्य का साथ मिलेगा। जब लग्नेश और भाग्येश दोनों ग्रह केंद्र में हो और आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो, इस योग को लक्ष्मी योग कहते हैं। यह सूर्य लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को धन, सुंदर रूप, चरित्रमान और प्रसिद्ध दिलाता है। काफी समय के बाद धनु राशि में इस प्रकार का योग का निर्माण हो रहा है, वो भी 10वें भाव में। और सूर्य 10वें भाव में कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। सूर्य के द्वारा 2 योग का निर्माण, इसलिए थंबनेल में लिखा है कुछ खास रहने वाला है यह माह धनु राशि वालों के लिए। 10वें भाव में कैरियर के अलावा विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, रुतबा और सम्मान के बारे में भी जानते हैं। और 10वें भाव के संबंध आपके पिता, आपके बॉस, नेता, शक्तिशाली लोग जैसे अधिकार वाले लोगों को इंगित करता है। सूर्य का यह शुभ प्रभाव आप 17 सितंबर से ही अनुभव कर रहे होंगे। धनु राशि वालों को इस कालखंड में, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच धन आगमन यानी आमदनी का प्रबल योग बन रहा है। यह आमदनी कितना होगा यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में सूर्य किस स्थिति में है, यानी सूर्य का यह गोचर और प्लेसमेंट दोनों बहुत अच्छा है। यदि आप शिक्षक, गुरु, वकील, सलाहकार यानी किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई सरकारी काम रुक रहा है, इस समय में प्रयास करें, समय आपके पक्ष में है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको राज्य अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। उन्नति और पदोन्नति का योग बना रहे हैं ये सूर्य। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको प्रयास को तेज करना चाहिए। काम जरूर बनेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी संभव है। इस समय में सूर्य की दृष्टि 4थे भाव पर होने से यदि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो अपने परिवार से मिलने का योग बना रहे हैं यह सूर्य। हाउस, वाहन, फर्नीचर, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य चीज़ें जो आपको आराम और विश्राम देती है, इस समय में आप इसका रिनोवेट करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, यानी कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। और 18 अक्टूबर से
जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो यह सूर्य 11वें भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां 7 लिखा है। इस भाव में पहले से ही केतु विराजमान है, जो सूर्य को ग्रहण दोष से पीड़ित करेंगे, और सूर्य तुला राशि में नीच के फल देते हैं। और इस भाव पर शनि की दृष्टि भी रहेगा। सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बन रहे हैं। सूर्य ग्रह का 11वें भाव में गोचर को अच्छा कहा गया है, लेकिन इस समय में बन रहे ग्रहों का यह युति और दृष्टि संयोग सूर्य से मिलने वाले फल में कमी करेंगे। लाभ होगा, लेकिन यह अपेक्षा से कम लाभ को दर्शाता है। 2022 में सूर्य का सबसे अच्छा फल 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। साढ़े साती के प्रभाव होने से अभी बताए गए फल में कमी संभव है, जिसको आगे शनि ग्रह में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात बुध ग्रह की करें तो धनु राशि में बुध 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं। बुध इस माह 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहां 6 लिखा है। यहाँ बुध भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं। स्वगही और उच्च के बुध यहाँ गुरु से दृष्ट संबंध भी बना रहे हैं। 2 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में होंगे, 3 अक्टूबर से बुध मार्गी होंगे, और 25 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में यानी 10म भाव में ही रहेंगे। धनु राशि में बुध ग्रह 2 केंद्र भाव के स्वामित्व रखते हैं। 10म भाव में दशमेश का होना, भद्र महायोग का निर्माण करना, भाग्येश सूर्य और लाभेश शुक्र की युति, और लग्नेश बृहस्पति का दृष्टि संबंध, यह एक अद्भुत समय है। एक बदलाव का समय है। यह अति शुभ स्थिति में है बुध ग्रह यहाँ पर। इस समय में बुध ग्रह भद्र महायोग के साथ साथ मृदंग योग, बुद्धादित्य योग और सरस्वती योग का निर्माण कर रहे हैं। यह सभी योग कामकाज रोजगार के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का समय होगा, जिसका प्रभाव दूरगामी देखने को मिलेंगे। यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह 7वें या 10वें भाव में है तो आपको लेखन, बोलने से, स्पीकर, अनाउंसर, मीडिया, प्रवक्ता, कथावाचक और राजनीति में कैरियर को चुनना चाहिए। यदि आपके कुंडली में बुध इस भाव में है तो आपको इस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा। इस समय में कैरियर में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको प्रयास को तेज करना चाहिए, काम जरूर बनेंगे। धनु राशि में बुध 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं। यह बुध लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपकी फाइनेंशियल गेन की स्थिति में सुधार ला रहे हैं। रोजगार में उन्नति और डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं यह बुध। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। और 26 अक्टूबर से जब बुध ग्रह 11वें भाव में गोचर करेंगे, जहां 7 लिखा है, और दृष्टि 5वें भाव पर होगा, जहां 1 लिखा है, बुध ग्रह का यह प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। वैसे इस भाव में केतु, शुक्र और सूर्य ग्रह पहले से ही विराजमान होंगे। शनि और राहु का दृष्टि रहेगा। लाभ घर पर इन सभी ग्रहों का संयोग एक मिला जुला सा रहेगा। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए यह बुध पार्टनर से सहयोग का योग बना रहे हैं। स्टूडेंट के लिए यह समय पहले से कुछ बेहतर रहेगा। जो जातक खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए आकस्मिक लाभ का योग बना रहे हैं बुध। यह बुध दोस्तों की मदद से, टीम वर्क से, नेटवर्किंग से अधिक लाभ देने वाले हैं। वैसे इस भाव पर शनि की दृष्टि रहने से लाभ में अपेक्षा से कम फल मिलेंगे। ओवरऑल बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो धनु राशि में शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह में 17 अक्टूबर तक शुक्र 10वें भाव में रहेंगे, जहां 6 लिखा है, और दृष्टि 4थे भाव पर रहेगा, जहां 12 लिखा है। और शुक्र को 4थे भाव का कारक भी कहा जाता है। युति स्वग्रही सूर्य और बुध की रहेगी। यहाँ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी हो रहा है, और यह शुक्र ग्रह सरस्वती योग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विद्वान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि शुक्र 10म भाव में हो तो जातक को अच्छा कार्य करने को मिलता है, यानी मनपसंद काम करने को मिलता है। उसे मित्रों का सुख होता है, अत्यंत सम्मान, यश और ऊंची पदवी प्राप्त होता है। यदि आप धनु लग्न के जातक हैं और आपके कुंडली में शुक्र 10म भाव में बैठे हैं तो आपको इसका फल अधिक मिलेगा। यह आप अनुभव कर रहे होंगे। कैरियर में बदलाव, कार्यशैली में बदलाव, जिम्मेदारियों में बदलाव, इस तरह के बदलाव लाने में सक्षम है यह शुक्र। और 18 अक्टूबर से जब शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा, जहां 7 लिखा है, यहाँ शुक्र स्वग्रही होंगे। पहले से ही केतु विराजमान है। शनि और राहु की दृष्टि भी इस भाव पर है। काफी हलचल रहने वाला है इस भाव में। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक धनी होता है और अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करता है। प्यार का ग्रह है यह शुक्र। इस कालखंड में जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा जीवन साथी का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। और जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स के संबंधित सामान बनाने के मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, वीडियो प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक लाभ देंगे ये शुक्र।
यह समय पिछले कई साल से चल रहे समस्या को समाप्त होने का समय है। धैर्य रखें, आने वाला समय आपका होगा। ओवरऑल शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब बात चंद्रमा की करें तो धनु राशि में चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी होते हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को आमतौर पर आयु का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से आयु के साथ साथ साझा संसाधन जैसे विरासत, बीमा, कर, पेंशन आदि सभी 8वें भाव के दायरे में आते हैं। चंद्र इस माह 18, 19, 20 अक्टूबर को स्वग्रही होंगे। गुरु और शनि से दृष्ट होंगे। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव एक बार देखने को मिलेगा। 23-24 अक्टूबर को बनने वाला यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे तो मन में व्याकुलता रहता है। इस माह में चंद्रमा 9-10 अक्टूबर को चौथे, 17-18 अक्टूबर को चंद्रमा 8वें और 27-28 अक्टूबर को 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा, खास करके जब शनि का दृष्टि चंद्रमा के भाव पर है। अब बात मंगल की करते हैं तो मंगल धनु राशि के 5वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल लग्नेश गुरु के बाद सेकंड नंबर के लकी प्लैनेट्स होते हैं। 14 अक्टूबर तक मंगल छठे भाव यानी अरि भाव में ट्रांजिट करेंगे जहां 2 लिखा है, और दृष्टि 9वें भाव पर रहेगा जहां 5 लिखा है। दूसरी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगा जहां 8 लिखा है, यहाँ अपने ही घर को देख रहे हैं। और तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर रहेगा जहां 9 लिखा है। षष्ठम भाव में मंगल को कई महीनों में अच्छा कहा गया है। षष्ठम भाव में मंगल शत्रु, ऋण, रोग, शुरुआती दौर के नौकरी, व्यवसाय से संबंधित फल दे रहे हैं। यह मंगल शत्रु का दमन करेंगे, शत्रुहंता का योग बना रहे हैं। कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा। और ऋण में कमी करेंगे। लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन लेने से बचें, नहीं तो बाद में मंगल का ट्रांजिट बदलते ही परेशानी में आ सकते हैं। भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, खर्चे में भी वृद्धि कर रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया है उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं ये मंगल। मुकदमा में जीत होगा और विदेश से व्यापार में, नौकरी में लाभ देने में सक्षम है ये मंगल। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन छठे भाव में मंगल सावधान भी कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर को जब मंगल 7वें भाव से गोचर करेंगे, इस समय में मंगल का दृष्टि कर्म भाव पर, लग्न पर और धन भाव पर होगा। यह समय कुछ और ठीक होते हुए देखेंगे। यह मंगल लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपकी फाइनेंशियल गेन की स्थिति में सुधार ला रहे हैं। रोजगार में उन्नति और डे टू डे इनकम में बढ़ोतरी कर रहे हैं ये मंगल। लेकिन लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव भी देते हैं ये मंगल। इस समय में आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। 30 अक्टूबर से मंगल वक्र अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे। आने वाले समय और अच्छा होगा। मंगल का 7वें भाव में गोचर को जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए सावधानी रखें। सावधानी क्या रखना है? परिवार के सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें, वाणी पर संयम हितकर होगा। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। अब बात बृहस्पति ग्रह जुपिटर की करें तो धनु राशि में लग्नेश पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि चौथे भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं जहां 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि 8वें भाव पर जहां 4 लिखा है, 10वें भाव जहां 6 लिखा है और 12वें भाव पर होगा जहां 8 लिखा है। गुरु का यह प्लेसमेंट अच्छा है। गुरु यहाँ हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है और इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है, इसलिए शुभता मिलने में विलंब हो रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपको कई पुराने घर, जमीन या फंसा हुआ प्रॉपर्टी से पैसे का निपटारा या जिससे उम्मीद ही नहीं था, ऐसे पैसे निकलने का कुछ न कुछ रास्ते दिखने लगेंगे। इस माह में गुरु का दृष्टि संबंध सूर्य, बुध और शुक्र के साथ होगा। कर्म स्थान में उन्नति, पदोन्नति दिलाएंगे यह गुरु धार्मिक स्थान का यात्रा करा रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि स्पेशल केयर की ओर इशारा कर रहा है। नक्षत्र गणना के अनुसार मूला नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर मित्रों से सहायता को दर्शाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर बीमारियों और आपदाओं को दर्शाता है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर स्थिति में सुधार को दर्शाता है। शनि की बात करें तो धनु राशि में शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। धनु राशि में शनि कारक ग्रह नहीं होते, और शनि का यह मकर में गोचर 7.5 का अंतिम चरण का एक्सटेंशन प्लान है। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 7.5 की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शनि इस जीवन रूपी गाड़ी में 7.5 रूपी ब्रेक लगा रखे हैं, जिसके प्रभाव से आप देखेंगे कि सभी ग्रहों का अच्छा प्लेसमेंट होने के बावजूद मानसिक चिंता, मानसिक भय और आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। 7.5 का यह प्रभाव धनु राशि के उन जातक को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिसके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 9 लिखा है, चौथा भाव जहां 12 लिखा है, 7वां भाव जहां 3 लिखा है और 11वां भाव जहां 7 लिखा है। यदि शनि आपके कुंडली में इस भाव में है तो संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा।
लेकिन जब जब ढैया और साढ़े का गोचर प्रभाव धनु राशि पर प्रारंभ होगा तो आपको मानसिक चिंता, मानसिक भय और आर्थिक नुकसान अधिक होगा, ऐसा मानना चाहिए। यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो इस समय में कामकाज या नौकरी ठीक से नहीं चलना, यदि चल भी रहा है तो पैसे आने में विलंब को देखा जा सकता है। यह शनि यदि आपका कोई पुराने लेन देन है, कहीं पैसे फंसे हैं, जमीन, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, पॉलिसी मैच्योरिटी से धन आगमन कराएंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार मूला नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर बाधाएं और विफलता को दर्शाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर शुभ घटनाओं को दर्शाता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर मित्रों से सहायता, समर्थन, खुशी को दर्शाता है। ओवरऑल अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कुछ खास रहने वाला है।